इस मुल्क के जैसे अवाम हैं वैसे ही हुक्काम हैं और वैसा ही निज़ाम होगा, जो मर्जी ले आओ। विक्ट्री स्टैंड पे 3 लोगों की पोजीशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप तो किसी खाते में नहीं, तो आपका क्या निज़ाम होना है? उन लाशों के हाथों से घड़ियां तक उतार ली गई। मुल्क में इस वक्त सदारती निज़ाम की बाज़गश्त है। अब मुहिम किसने इनिशिएट की है, इस हवाले से भी बहुत सारे पहले तो इल्ज़ामात सामने आते रहे, उसके बाद अब कुछ बातों की तस्दीक भी हुई है। ये डिबेट कितनी मुफीद नज़र आती है आपको सदारती निज़ाम के हवाले से, हसन निसार साहब? बुनियादी तौर पे इंसानों ने मुख्तलिफ निज़ाम आजमाए और कहीं वो कामयाब रहे, कहीं वो नाकामयाब रहे, कहीं वो बुरी तरह जलील हो गए। मिसाल क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में। अमेरिका फॉर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स इज अ सुपर पावर। डिक्टेटरशिप ने, प्यूटन ने फिर रूस को उठा लिया है। पार्लियामानी जमहूरियत है, इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन इंग्लैंड, सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि निज़ाम सारे ही आजमाए हुए हैं और कहीं फ्लॉप हैं, कहीं हिट हैं, कहीं सुपर हिट हैं। असल मसला है कि जहां आप वो निज़ाम आजमा रहे हो वहां के अवाम का लेवल क्या है और हुक्काम का लेवल क्या है। हमारे असलाफ ने हमें एक बात समझाई कि जैसे अवाम हों वैसे ही हुक्मरान उन पे मसल्लत कर दिए जाते हैं। ये इतना गहरा, इतना खूबसूरत फलसफा है कि बंदा सोचता है तो अशच कर उठता है। जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। इफ वी आर करप्ट, हमारे रूलर्स भी करप्ट होंगे। इफ वी आर इनकॉम्पिटेंट, हमारे रूलर्स भी इनकॉम्पिटेंट होंगे। अगर हम जाहिल हैं वो भी जाहिल होंगे, अगर हम जज्बाती हैं वो भी जज्बाती होंगे। सो ये बुनियादी तौर पे मैं पर्सनली, भाई मेरे, मैं अर्ज करूं कि मैं निज़ामों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। इस मुल्क के जैसे अवाम हैं वैसे ही हुक्काम हैं और वैसा ही निज़ाम होगा, जो मर्जी ले आओ। अल्टीमेटली बॉटम लाइन देखनी होती है। ये वन वोट, वन मैन वन वोट लेके तो नहीं खुलफाए राशिदीन आए थे, तो पूरी दुनिया पे छा गए थे वो। वजह क्या थी? अवाम भी खूबसूरत थे, हुकाम भी खूबसूरत थे। सरेआम मजमे में हजरत उमर बिन खत्ताब जैसे, फारूक आजम जैसे जय्यद हुक्मरान, जिनके हाथ में हर वक्त कोड़ा होता, सरेआम पूछ लिया तुम्हारे कपड़े कैसे बन गए, इतना लंबा कद है, कपड़ा तो इतना मिला था। उन्होंने कोई बुरा नहीं मनाया। उन्होंने अपने बेटे को कहा तुम इसका जवाब दो। उसने कहा जी मैंने अपने हिस्से का कपड़ा अपने बाबा को दे दिया। ये लेवल है। अपने बेटे को भी जरूरत पड़ी तो कोड़े मार दिए। हुजूर ने क्या प्रेसिडेंट सेट किया था कि अगर मेरी बेटी इस जुर्म में मुलव्वस हो तो इसके भी मैं हाथ काट दूं। कोई बड़ी कोई वीआईपी किस्म की खातून थी, चोरी में मुलव्वसी वगैरह वगैरह, हर बंदा जानता है ये वाकया। तो भाई मेरे, हमारी बुनियादें ही सोच की ठीक नहीं है। आप यहां जो भी निज़ाम ले आओगे, खास तौर पे ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, आप तो जिंदा ही तजाद में हो। आपके, हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लाम के बारे में हम मुसलमान कम अज़ कम ये कहते हैं और उस पर यकीन रखते हैं कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। भाई मेरे, अच्छा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि आपका सियासी निज़ाम वेस्टर्न है। ये जूस का बनाया हुआ निज़ाम है। हद हो गई। यानी एक तरफ इस्लामी मतलब मुकम्मल ज़ाब्ता है और सियासी निज़ाम जिसके ज़रिए आपने हुक्मरान मुंतखब करने हैं वो गैर मुल्की, वो गैर मजहबी। इस पे कोई जितना मर्जी फुदकता रहा है, मेरे साथ डिबेट कर लें। अगला निज़ाम देखें कौन सा, मालियाती निज़ाम, वो सारा वेस्ट का दिया हुआ। ये पूरी दुनिया जो है ये इंसान नहीं चला रहे, चंद मखसूस लोगों के बनाए हुए निज़ाम चला रहे हैं। IMF के आगे आप
एड़ियां रगड़ रहे हैं ना, यूनाइटेड नेशंस है ना, कश्मीर का क्या कर लिया उसने? ये उनके औजार हैं, ये उनके हथियार हैं। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी हैसियत ऑल्सो रैन जैसी है। विक्ट्री स्टैंड के साथ कोई लेना देना नहीं। बहुत से लोग एक मुकाबले में शिरकत करते हैं जी। विक्ट्री स्टैंड पे 3 लोगों की पोजीशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप तो किसी खाते में नहीं, तो आपका क्या निजाम होना है? यानी आज तक इस मुल्क का सो कॉल्ड दानिश्वर ये लिखने से बाज नहीं आता कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। ओए, हमेशा कायम रहने के लिए तो ये दुनिया नहीं बनी। निसार साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि निज़ामों से कोई फर्क नहीं पड़ने लगा जब तक हम ये नहीं देखते कि हमारे अवाम किस तरह बिहेव करते हैं। अब अवाम के बिहेवियर की कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सानिया मरी हुआ हमारे सामने है, 23 रिपोर्टेड अमवात हैं जो बर्फबारी का वाकया हुआ है, और उस दौरान जो लोगों का रवैया था वो हमारे सामने है। उन लाशों के हाथों से घड़ियां तक उतार ली गई। उनको जो रूम रेंट पे देने चाहिए थे 2000-3000 में, उसका किराया 50,000 रुपए कर दिया गया। लाहौर में अनारकली बाजार में धमाका होता है, धमाके की जगह से लोगों को बचाने की बजाय, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की बजाय, लोग प्राइस बॉन्ड की शॉप के ऊपर से प्राइस बॉन्ड चोरी करते हुए नजर आए हैं। लेकिन लीडर इनको अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा चाहिए, या हजरत उमर बिन अब्दुल खत्ताब जैसा चाहिए। यह क्या माइंडसेट है हसन निसार साहब? कुछ भी नहीं, जहालत है, इग्नोरेंस है, ढिठाई है, जज्बातियत है। मैं कहता हूं जितने लोग इस मुल्क में 5 वक्त मस्जिद जाके नमाज अदा करते हैं, उनका 10% अगर रिलीजन को सही मानों में प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, सिर्फ 10%, और सिर्फ नमाजियों का 10%, बालगों का नहीं, ये मुल्क जन्नत बन जाए। यहां आप मुर्दा जानवरों की अंथड़ियों से आप खाने वाला वो तेल बनाते हैं। 2-2 साल के बच्चे बच्चियां महफूज नहीं हैं। लायलपुर में फैसलाबाद, जिसे आपने नाम दिया हुआ है, वहाँ 6 माह की बच्ची एक बाप बेच देता है, और पता लगता है वो जो ख़रीदार थी वो पेशावर ख़रीदार है इस तरह की। सिंध में एक बाप अपने 3 बच्चों को कुएं में फेंक के खुद भी कूद जाता है, चारों मर जाते हैं। आप इस्लामी जमहूरियाँ, तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस इन्हें पता ही नहीं। आज तक मैंने, भाई मेरे, आज तक मैं हर साल मैं अपने काम का भी वो ज़कात देता हूँ, ठीक है। मैं मेरे ईमान का हिस्सा है कि अपनी सेहत की भी ज़कात सिर्फ पैसे नहीं होती, सेहत पे भी होती है, माल पे भी होती है, अपने काम पे भी होती है। मैं हर साल रिलीजियसली, मेरा रिकॉर्ड 30 साल का उठा के देख लें, हर साल मिनिमम 2 कॉलम्स मैं पॉपुलेशन मैनेजमेंट, बढ़ती हुई आबादी पे मातम करता हूँ। मजा वाले जो किसी बेगैरत के कान पे जूं रेंगी हो कभी, जो मर्जी कर लो, तुम्हारे हर चौक में से तेल निकल आए, तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे। द वे योर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। प्राइमरी एजुकेशन कभी किसी को सुना आपने? पॉपुलेशन का तो फिर कोई साल 2 साल में एमई एक हवाला दे देता है। मैंने आज तक किसी ढंग के बंदे, क्या किसी आम मैंने सुना ही नहीं। बल्कि उल्टा मुझसे लोग कहते हैं कि वाई आर यू सो कंसर्न्ड। मैंने कहा तुम्हारी बुनियाद है प्राइमरी एजुकेशन। जितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना लो, ये कोलैप्स कर जाएगी। तुम्हारा मटेरियल इतना गंदा, इतना थर्ड रेट है जिसका हिसाब ही कोई नहीं। सिविल सर्विस के एग्जाम्स देख लो आप। इसका क्या मतलब है कि तुम प्राइमरी में मुंह काला करा रहे हो? तुम्हारी बुनियादें खाई गई, दीमक ज़दा हैं, उनको कैंसर लग चुका है, लेकिन नोबडी इज बॉदर्ड। यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, और शक्लें देखो इनकी, या यूनिवर्सिटियों वाली शक्लें। अपनी बुनियादें मजबूत करो। हमारे बचपन में बुजुर्ग कहा करते थे ये खाना है, बुढ़ापे में काम आएगा। उस वक्त बात समझ नहीं आती थी।